सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान जीके की जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान की नदियों को लेकर भी आपके बीच में हाजिर हूं। देखिए, आपको आंतरिक जल प्रवाह और आपके अरब सागर नदियों का एंटीबायोटिक मिल चुका है। ये बंगाल की खाड़ियों का नदी का एंटीबायोटिक है और बिल्कुल सोरठ में है, इसलिए ज्यादा मत करना सर ये इतना सा बताए, पूरा सोरठ में है, शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए सवाल आपका फंस जाएगा। हम बात करें पहले आपके चंबल नदी की। मित्रों, ये आपके जो चंबल नदी को, ये चंबल है और कौन सी किसकी सहायक नदी है आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। चंबल है जिसका उद्गम आपके जाना पावा की पहाड़ियों से होता है और जाना पावा की पहाड़ियों के उद्गम के बाद में 84 चित्तौड़ से राजस्थान प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़, इसके बाद कोटा, कोटा बूंदी की सीमा, फिर आपके सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ, राजस्थान में एंट्री की और उत्तर प्रदेश में चले गई। यानी 3 राज्यों में बहने वाली नदी कौन सी हो गई? चंबल हो गई। अगर बात करें आप लोग कि देखिए यहाँ पहले आपके 965 किलोमीटर उसकी लंबाई मानते थे, लेकिन अब 1051 आ रहा है और 1051 को बांटेंगे। ध्यान रखना, एमपी में 320 है, राजस्थान में आपके 322 है, यूपी में आपके कितनी 157 है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों कि आप लोगों के पालिया गांव, सवाई माधोपुर और पिनाट धौलपुर, यहां आप लोगों के मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर बहती है। यानी आपके राजस्थान की आपकी सबसे बड़ी, क्या कहा मैं, राजस्थान की पूरे भारत में सबसे बड़ी आपके जल सीमा जो एक नदी के द्वारा 2 राज्यों के मध्य बनाई जाती है, वे कौन सी? आपके चंबल नदी, जो आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बना रही है। आपकी चंबल नदी एक ऐसी नदी जो आपकी नित्यवाही नदी है, अपना जल दक्षिण से उत्तर की तरफ ले जाती है और ये आपको यमुना नदी का जल बंगाल खाड़ी में जाता है। तो आपकी सबसे आपकी बात करें, देखिए ये आपके चंबल नदी है। तो चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन राजस्थान में कम बहती है। बाकी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हालांकि जाति राजस्थान में हो गए। लेकिन आपसे पूछा जाए, उधर दूसरी तरफ आपकी बनास है। बनास राजस्थान में 480 किलोमीटर बहती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है और आपके राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके चंबल है। अब बात करें चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी, देखो यहां से आपके आहू नदी का उद्गम सुसनेर से है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। काली सिंध का उद्गम आपके बागली गांव से, मध्य प्रदेश से। परवन नदी का मालवा से है, मध्य प्रदेश से। पार्वती का सिहोरा से है, मध्य प्रदेश से। और गुना, राजगढ़, ये आपके कहां है? कुन्नू का है। अब देखिए साथियों, बात करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ की ये मध्य प्रदेश, ध्यान रखिए सीधा आप लोग, हम बात करें यहाँ से कि आपको याद कैसे करना है इनका उद्गम स्थल। आऊं आऊं कहूं सासरा में आऊं आऊं सासरा में आऊ नदी का उद्गम कहां है? सुसनेर, मध्य प्रदेश है। काली है, लड़की देखने गए, काली है, पसंद नहीं है, काली है तो बगल में बैठ जा, काली है तो बगल में बैठ जा। देवास में बागली की पहाड़ी, काली सिंध से। परवन नदी का उद्गम होता है मालवा के पठार से। अरे माल खाने वाले लोग परवाह नहीं करते भाई। और सिहोरा, पार्वती, पार्वती का उद्गम सिहोरा की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश होता है। पार्वती का विवाह हुआ तो सेहरा बांधा। ये देखिए काली सिंध है। आहू नदी काली सिंध की सहायक है, परवन भी काली सिंध की है, काली सिंध आपके चंबल की सहायक है। देखो आहू और काली सिंध जो चंबल मिलेगी भी आपके नानेरा के पास कोटा मिलेगी। झालावाड़ से एंट्री देखो, आपकी आहू नदी का झालावाड़ से एंट्री है, काली सिंध की झालावाड़ से एंट्री है, परवन की झालावाड़ से है, पार्वती की बारा से है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी काली सिंध नदी नानेरा कोटा में जा रही है, झालावाड़ और उसके बाद कोटा। या आहू नदी गागरोन झालावाड़ मिल रही है, तो काली सिंध आहू नदी के संगम स्थल सामेला कहते हैं। और यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा जलदुर्ग आपका गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। परवन नदी के किनारे 12 में से केवल सुनना है, केवल सुनना है। परवन नदी है, परवन नदी के किनारे आपके यहाँ शेरगढ़ है, शेरगढ़ का आपका दुर्ग है आपके, ठीक है। तो आपके ये जाके यहाँ मिल गई। और पार्वती की सहायक नदी कूल है और पार्वती जाके ऐसे करके सवाई माधोपुर में जाके चंबल मिलेगी। कुन्नू नदी एक ऐसी है, आप गौर से देखिए, ये राजस्थान में एंट्री कर रही है और फिर वापस मध्य प्रदेश जा रही है। राजस्थान क्यों? मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमा ऐसे ऐसे है। तो आपके यहाँ एंट्री की, 12 में गई, फिर बाहर निकली, फिर आपके आगे गई। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कुन्नू नदी एक ऐसी नदी है जो 2 बार राजस्थान में एंट्री करती है, 2 बार मध्य प्रदेश से एंट्री करती है। सब बातें पता होनी चाहिए। आपकी चंबल नदी आप लोग चमड़ावती भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखना। और इसका आपका जो वृक्षाकार है, अपवा तंत्र है, मात्र वृक्षाकार आपका अपवा तंत्र है, वृक्षाकार अपवा तंत्र। देखो यहाँ आपके बामनी नदी है और भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में यहाँ आपके चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो चूलिया जलप्रपात आपका यहीं बनता है। देखो कुराल नदी आपके, चाहे कुराल हो, चाहे आपके मेज हो, चाहे मांगली, तीनों नदियों को उद्गम भीलवाड़ा से हो रहा है। मेज का भी, मांगली का भी, कुराल का भी। अब तो कुराल किसकी सहायक नदी है? चंबल की। मेज किसकी सहायक नदी है? चंबल की। मांगली किसकी सहायक नदी है? मेज की। और जो आपके भीमलत जलप्रपात है वे आपके मांगली नदी के किनारे बना हुआ है। एक एक चीज खुली हुई है। देखिए कुराल डायरेक्ट जा रही है चंबल में, बूंदी में, और आपके मेज डायरेक्ट जा रही है आपके, तो भीलवाड़ा से उद्गम हुआ और बूंदी में जाकर चंबल मिल गई। तो कुराल का भी भीलवाड़ा बूंदी और मेज का भीलवाड़ा बूंदी। मांगली देखो आपके किसकी सहायक है? मेज की। एक एक बात आपके सामने खुली हुई है, ठीक है भाई। तो ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, सवाल ऐसे फंस जाता है, कौन सी किसकी सहायक नदी आपके सामने पड़ा हुआ है, कौन सी किस सहायक। चंबल नदी पर 4 बांध है,
गांधी सागर बांध आपके मंदसौर मध्य प्रदेश में, उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध है जो आपके चित्तौड़गढ़ में, फिर जवाहर सागर बांध है कोटा में, और कोटा बैराज बांध कोटा में। तो चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध है, चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध आपका गांधी सागर बांध है, और ये गांधी सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में। हाँ, भराव क्षमता की दृष्टि से बात करें तो आपका राणा प्रताप सागर बांध है, 113 वर्ग किमी इसका भराव क्षमता है। और देखो जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, तीनों बांधों से क्या कहा मैंने, तीनों बांधों से आपके जल विद्युत का उत्पादन होता है, लेकिन कोटा बैराज से जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता। आपको क्रम ध्यान रखें, ये पहला 1 नंबर चरण बना, ये 2 नंबर चरण बना, ये 3 नंबर चरण बना, और कोटा बैराज नंबर 4 बना। कोटा बैराज ये है कि यहां से आपके जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। आगे बात करें तो हम लोग, ये हमारी बनास नदी है, देखिए ये बनास नदी है, और बनास नदी का उद्गम आपके खमनोर की पहाड़ियों से हो रहा है। खमनोर की पहाड़ियां कहां है, राजसमंद। सुनना है, मैं ज्यादा लिख दूंगा तो कचरा बन जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में, खमनोर से आपके बनास नदी को उद्गम होता है। इसके बाद नीचे आती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर। ये भी आपके 6 जिलों में बहती है, ये भी आपके 6 जिलों में बहती है। राजस्थान से खमनोर की पहाड़ी से उद्गम है, और रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में जाके अपना जल चंबल में डाल देती है। कुल 480 किलोमीटर भाई, इसलिए कहते हैं भाई राजस्थान की आपके पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास, वर्णासा भी कहते हैं मित्रों। ये जो बनास नदी है, देखिए बनास में आप देखेंगे यहाँ नीचे गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। तो बेड़च नदी का जो उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से, और यहाँ आपके उदय सागर झील आती है उदयपुर में। उदय सागर झील में गिरने से पहले इस नदी को आहाड़ नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, आहाड़ नदी कहते हैं, और फिर बेड़च कहलाती है। मित्रों यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक अप्पावास गांव है, चित्तौड़गढ़ में जो अप्पावास गांव है वहां पे आपके घोसुंडा बांधी बना हुआ है। और देखिए ये आपके बिगोद पड़ता है भीलवाड़ा में, इधर से मेनाल आएगी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, तो आपके गोगुंदा, मेनाल और बनास का त्रिवेणी संगम बनता है आपके बिगोद भीलवाड़ा में। तो आपके देखो यहाँ से एक गंभीर नदी है, गंभीर नदी तो पूर्वी राजस्थान की है, ये गंभीर नदी है, इसका जावद की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ, और बेड़च की सहायक है। चित्तौड़गढ़ से एंट्री की, चित्तौड़गढ़ में ही बेड़च में, मतलब 190 किलोमीटर के आसपास आपके बेड़च है साथियों। इधर बात करें दिवेर, तो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से आपकी यह नदी, कोठारी नदी है, क्या नाम इसका, कोठारी नदी। तो कोठारी नदी का जो उद्गम होता है वे कहां से होता है, आपकी ध्यान रखना कि आपके दिवेर की पहाड़ियों से होता है। और कोठारी नदी किनारे जो आपने पढ़ा होगा भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता, और आपका जो मेज बांध है, ठीक है, मेज बांध और बागोर सभ्यता आपके इसी दिवेर कोठारी नदी के किनारे। बिजराल की पहाड़ियों से, बिजराल की पहाड़ी जिस नदी को उद्गम होता है उस नदी का नाम है खारी। क्या नाम है, खारी। बिजराल की पहाड़ी जिस नदी को उद्गम होता है वे नदी खारी है। खारी नदी देखो यहाँ से उद्गम होगा, उसके बाद राजसमंद, राजसमंद बाद इधर आएगी यहाँ पे, और ऊपर से अजमेर से मानसी नदी आती है। अजमेर से कौन सी आती है, मानसी नदी। तो अजमेर से मानसी आती है, और इधर से खारी आती है, खारी, ठीक है, खारी डाई, डाई सॉरी डाई, डाई आएगी, डाई मैंने, खारी डाई, क्या आएगा, खारी डाई। तो खारी डाई और आपके बना से क्या बनेगा, त्रिवेणी संगम बनेगा। खारी डाई और बना से क्या बनेगा मित्रों, त्रिवेणी संगम। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। क्लियर, आगे बात करें, ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपके, क्लियर। ये आपके मानसी नहीं है, डाई है। तो खारी, डाई और बनास का त्रिवेणी संगम बनता है, और ये जगह आपके राजमहल है, राजमहल आपके टोंक में है। ये देखिए आगे चले हम, मोरेल नदी है, तो मोरेल नदी का उद्गम जयपुर से होता है, जयपुर से आपकी ढूंढ नदी का उद्गम होता है, और मोरेल जयपुर के बाद में दौसा में आती है, दौसा के बाद में सवाई माधोपुर में आती है, और सवाई माधोपुर में ये किस नदी की सहायक हो जाती है, आपके बनास की सहायक हो जाती है। तो आपकी मोरेल नदी आपके जयपुर से उद्गम होने के बाद दौसा, दौसा के बाद सवाई माधोपुर। लेकिन ढूंढ नदी का भी उद्गम जयपुर से जरूर होता है, लेकिन ढूंढ जयपुर से उद्गम होने के बाद दौसा में अपना जल किस में डाल देती है, आपके मोरेल में डाल देती है। सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके बनास का अपतंत्र, बनास नदी पर आपके बांध है वे आपके, एक तो बीसलपुर बांध है, एक तो नंद संबर बांध है, नंद संबंध बांध। तो नंद संबंध बांध कहां है, राजसमंद में है, और आपके एक बीसलपुर टोक बांध है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, और एंटीबायोटिक में आपको पक्का ये काम करेगी कि नदियां सर हमें पता नहीं कौन सी किस सहायक नदी है, यहाँ से आपकी स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। और इतना हम पढ़ते हैं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान दबा देना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। राम राम साहब, धन्यवाद।